बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज। आज जो लीगल इशू डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि मेडिकल जो एविडेंस होती है क्रिमिनल केस के अंदर, कोई लड़ाई झगड़े का केस है, रेप का केस है, मर्डर का केस है या किसी को जख्मी कर दिया जाए तो इसमें मेडिकल बनाया जाता है। जो बंदा जख्मी है, जो जिसको नुकसान पहुंचा है, जुर्म हुआ जिसके साथ, अब वो बंदा क्या करता है? एविडेंस दो तरह की, एक एविडेंस ओरल एविडेंस, कोई बंदा उसके गवाह मौजूद हैं उनको प्रोड्यूस करेगा कि इनकी स्टेटमेंट लें, इन्होंने भी देखा है। एक हो गई कि फिजिकल वो बंदे अपीयर होके एविडेंस दे रहे हैं। दूसरा मेडिकल एविडेंस, ये भी बड़ी अहम है कि आप मेडिकल ना करवाओ, जुबानी जाके कह दो ये हुआ वो हुआ। तो मेडिकल रिक्वायर्ड था लेकिन आपने नहीं करवाया, इसका बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, आपको केस तबाह हो सकता है। आप कहते हो उसने मुझे जख्मी कर दिया, उसने मेरी हड्डी तोड़ी, पता नहीं तोड़ी भी नहीं तोड़ी, कैसे पता चले वाकई तोड़ी? पता ऐसे चलेगा कि आपने अगर मेडिकल करवाया होगा, एक्सरे करवाया होगा, कुछ करवाया होगा, अब वाकई टूटी है। उसके अंदर लिखा होगा फलां डेट को, मेडिकल ऑफिसर जो है वो लिखेगा, डॉक्टर साहब लिखेंगे फलां डेट को ये बंदा आया, इसकी वाकई हमने मेडिकल किया, इसकी ये हड्डी टूटी हुई थी, ये जख्म था। और मेडिकल एविडेंस के अंदर डिस्क्रिप्शन होती है बाकायदा जख्म की। अगर कोई जख्म किया है, कैसा जख्म था, कितना गहरा जख्म था, क्या इसकी हैयत क्या थी जख्म की, इसके ऊपर कोई जलने का निशान था, नहीं था। मेडिकल के अंदर ये लिखा होता है। ये लिखा होता है कि ये जो इंजरी है ये किस आले के साथ, ये मेडिकल ऑफिसर का काम है, वो देखता है और लिखता है। डॉक्टर साहब लिखते हैं कि जख्म तो था, इतनी गहराई थी जख्म की, और गहराई के हिसाब से फिर सेक्शन लगता है ना ताजीरात पाकिस्तान का, पीपीसी का, तो फिर वो गहराई वगैरह सारा कुछ, उसकी कितना फैला हुआ था, उसकी सारी डिस्क्रिप्शन दे के फिर ये भी लिखते हैं किस आले के साथ तवक्को है कि ये मारा। डंडे के साथ जख्म अगर दिया जाए, माथे पर डंडा मारा, तो वो उसका जख्म का अंदाज कुछ और होगा। वो लिखेगा कि जनाब ये डंडे के साथ मारा इसने, ब्लंट वेपन था, कोई शार्प एज वेपन था, उसने छुरी के साथ वार किया तो छुरी का कट कुछ और अंदाज का होगा। वो लिखेगा शार्प एज वेपन था, उससे ये इन्होंने किया। फायर आर्म इंजरी है, किसी बंदे को जनाब बाजू पे फायर लगा, पता चल रहा है कि ये फायर आर्म है, ये किसी पिस्टल वगैरह से लगी हुई है, डॉक्टर साहब लिखेंगे। तो मेडिकल एविडेंस जो है बहुत कुछ डिस्क्राइब कर देती है, लेकिन इसके बावजूद ये डिस्क्राइब नहीं करती कि किस बंदे ने ये इंजरी काज की है। वो तो डॉक्टर को कैसे पता चलेगा? डॉक्टर का काम जो मरीज उसके पास आया उसको देखना, उसको ऑब्जर्व करना और अपनी जो जो नोट किया वो ओपिनियन देना, ये मैंने ऑब्जर्व किया अपनी। अब डॉक्टर ने ये तो ऑब्जर्व किया ही नहीं कि किस बंदे ने इसको मारा है। यहां से पता चला कि डॉक्टर की जो मेडिकल एविडेंस है वो बेस नहीं बन सकती किसी को सजा देने के लिए। दैट इज नॉट सफिशिएंट। उसकी एक लिमिट है। लिमिट इतनी सी है कि उसने सिर्फ इंजरीज को डिस्क्राइब करना है। इंजरी कैसी, किसने, ये इंजरी कैसी थी, किस आले से लगी है, और उसके अंदाज क्या है, वो गहराई कितनी है, ये सारी चीजें तो बयान करेगा डॉक्टर। लेकिन अब जख्म तो हमने बयान कर दिया कि ऐसा ऐसा है, लेकिन आगे की बात वो डॉक्टर से रिलेटेड नहीं है। इट मींस कि सिर्फ मेडिकल एविडेंस मौजूद होना काफी नहीं है कि किसी बंदे को सजा देनी है हमने। ये सपोर्ट करेगा, मेडिकल एविडेंस जो है, मेडिकल जो आपने करवाया, ये सपोर्ट करेगा। कैसे, कहां सपोर्ट करेगा? कि जज साहब के पास जब केस लगेगा, वहां गवाह मौजूद होंगे, एफआईआर कहीं दर्ज की होगी थाने के अंदर, उसके अंदर लिखा होगा कि जख्म उसने पकड़ के तो जनाब फायर मारा, इसके बाजू पे लगा, फायर मारा जनाब, ये पेशानी को टच करके गुजर गया। लिखी होगी ना कोई एफआईआर, कि गवाह पेश हुए होंगे ना। अब मेडिकल करते हैं, मेडिकल के अंदर बाज दफा आ जाता है कि इसने कहा फायर मारा तो टच होके गुजर गया। अब मेडिकल जो डॉक्टर करेगा वो लिखेगा, देखेगा कि वाकई वो फायर लगा था, टच होके गुजरा हुआ है, फायर वाली इंजरी है, या वो चाकू से हुई है, या कोई डंडे का वो तो जख्म है। डॉक्टर ने अपनी ओपिनियन दे दी। अब डॉक्टर की जो ओपिनियन था, जो उसका ऑब्जर्वेशन था, इसको लेके आप जाएं एफआईआर की तरफ, आप जाएं आप गवाहों की तरफ, उनकी स्टेटमेंट की तरफ। फिर अगर इनमें कंट्राडिक्शन आ जाए तो वो नुकसान देगा केस को, मुल्जिम को फायदा देगा। इसलिए सिर्फ मेडिकल सोल
अगर दस्तयाब है, बड़ा शानदार मेडिकल है, ओहो मेडिकल के अंदर लिखा हुआ है, फायर लगा हुआ है, इसकी बेसिस पर एक स्पेसिफिक बंदे को हम सजा नहीं दे सकते जब तक उसका केस इंडिपेंडेंट एविडेंस जो गवाहान मौजूद थे उनसे साबित नहीं हो रहा, वहां कंट्राडिक्शन आ रही है, उनके बयानात बदले हुए हैं, तो फिर मेडिकल क्या करेगा? सो मेडिकल एविडेंस वो कितनी ही अच्छी हो, मेडिकल एविडेंस वो सजा देने के लिए काफ़ी नहीं है। इस पे एक जजमेंट भी है 2024 PCRLJ और पेज था इसका जनाब अली 1054। इसके अंदर भी ये डिस्क्राइब किया गया कि मेडिकल एविडेंस सोल ये सफिशिएंट नहीं है किसी को सजा देने के लिए, सपोर्ट कर सकती है लेकिन सिर्फ इसकी बेसिस पे सजा नहीं हो सकती। उम्मीद है आपने कुछ न कुछ सीख लिया होगा मेडिकल एविडेंस की अहमियत के ऊपर। मजीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।